हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उससे भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। उसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए चैनल पर बैक डेट से लेकर आई हूँ 30 जैन 2026 के सारे रेलिवेंट करंट अफेयर्स। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और रेलिवेंट दोस्तों का शेयर भी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है अपने पास, Spituk Gastor festival is celebrated at which place? स्पिटुक गस्टोर उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन है स्पिटुक मोनास्ट्री, हेमस मोनास्ट्री, थिक्से मोनास्ट्री या फिर आलची मोनास्ट्री। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पिटुक मोनास्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिन का स्पिटुक गस्टोर फेस्टिवल, स्पेसिफिकली मोनास्ट्री लोकेटेड लद्दाख में। एंड अब बात करें फेस्टिवल की, तो ये साल का फर्स्ट मोनास्टिक फेस्टिवल होता है। इवन रीजन का भी फर्स्ट मोनास्टिक फेस्टिवल होता है जो मार्क करता है एज ए सीजनल ट्रांजिशन। इस फेस्टिवल को ट्रेडिशनल एनुअल मोनास्टिक फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है स्पिटुक मोनास्ट्री में, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं लद्दाख की। फर्दर ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेयर्स के बाद, प्रेयर्स रिचुअल्स जो डेडिकेटेड होते हैं डेटीज ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड विक्ट्री ओवर इवल फोर्सेस, उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लास्टली इस फेस्टिवल पे जो रिचुअल डांसेस किए जाते हैं वो सिम्बलाइज करते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेगेटिव एनर्जीज का, एंड सर्व कर रहे हैं एज स्पिरिचुअल टीचिंग्स फॉर डिवोटीज एंड विजिटर्स अलाइक। नाउ इस क्वेश्चन से अपने को क्या क्या पता लगा कि कौन सा फेस्टिवल है स्पिटुक गस्टोर फेस्टिवल, कितने दिन का है? 2 दिन का फेस्टिवल है। कहाँ होता है? स्पिटुक मोनास्ट्री में होता है। कहाँ पे लोकेटेड? लद्दाख में। ना लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी 2 कैपिटल्स हैं, लेह, कारगिल। लेह है यहाँ की समर कैपिटल, कारगिल है यहाँ की विंटर कैपिटल। यहाँ की रिसेंटली इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। ऑल्सो ये आता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर जुरिस्डिक्शन में। यहाँ पे ऑफिशियली बोली जाती है भोटी, पुर्गी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड रूल्स अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेसा आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेसा के गठन के 25 वर्ष नए, ये स्टेट की बात हो रही, स्टेट के गठन के 25 वर्ष के बाद इस एक्ट के अधिनियम के नियम लागू किए गए हैं। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, झारखंड ने अपने स्टेटहुड के 25 साल ख़त्म होने के बाद इम्प्लीमेंट किए हैं रूल्स ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। 25 ईयर्स 25 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड इसलिए क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, अब ये एक्ट क्या बताता है? ये एक्ट बेसिकली लाया गया था जिसका इंटेंट था, एम था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं 5th शेड्यूल एरियाज में मेंशन हैं, उनको ज़्यादा कंट्रोल दिया जाए, पावर दिया जाए ओवर गवर्नेंस। ऑल्सो ये लॉ उनको एम्पावर करता है ग्राम सभा को कि वो मैनेज करे लोकल रिसोर्सेज, रिजॉल्व करे डिस्प्यूट एंड प्रिजर्व करे कस्टमरी प्रैक्टिसेस। लास्टली ये जो एक्ट है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ रूल्स का वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जिसमें फुल लिविट पार्शल एप्लीकेशन इन 3 और मोर, यानी 3 से ज़्यादा में पार्शल हुआ है, बाकी सब में टोटल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। नाउ बात करें झारखंड की, कैपिटल है यहाँ की रांची, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की जमशेदपुर। बोला जाता है इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट
या फिर छोटा नागपुर ऑफ इंडिया। यहाँ बोली जाती है ऑफिशियली हिंदी। सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन। आईएसओ चीफ सेक्रेटरी है यहाँ के अविनाश कुमार। लास्टली गवर्नर है यहाँ के संतोष गंगवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस आफ्टर विच कंट्री। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस किस देश के बाद बन गया है? ऑप्शन है यूएसए, साउथ कोरिया, जापान या चाइना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, चाइना के बाद इंडिया इमर्ज हुआ है ग्लोबली एज द सेकेंड लार्जेस्ट 5G मार्केट एंड क्रॉस जो कर चुका है 400 मिलियन 40 करोड़ 5G सब्सक्राइबर्स के काउंट को। ये माइलस्टोन की अचीवमेंट की गई थी ग्रिड मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो के द्वारा, जो हाईलाइट करता है कहीं ना कहीं रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया में हो रहा है। फॉर द 5G लॉन्च हुआ था 2022 में एंड तब से लेके अभी तक ये कवर करता है 99.6% डिस्ट्रिक्ट्स को एंड 85% इंडिया की पॉपुलेशन को। एंड इंडिया में अराउंड 4.69 लाख 5G बेस्ड ट्रांससीवर स्टेशंस को इंस्टॉल कर दिया गया है। लास्टली 25 करोड़ मोबाइल यूज़र्स के अराउंड माइग्रेट किए जा चुके हैं 5G सर्विसेज में, जो अपने आप इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट अडॉप्टर ऑफ 5G बनाता है पूरे वर्ल्ड में। अब फर्स्ट कौन था? चाइना। चाइना का जान लेते हैं। बेसिकली कैपिटल है बीजिंग, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की शंघाई, बोली जाती है यहाँ पर मैंडरिन, करेंसी है यहाँ की युआन जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है। ऑल्सो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली कियांग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। लोकेटेड है ये एशिया में। यहाँ पे दो मेन रिवर्स हैं, येलो रिवर एंड यांगजी रिवर। ठीक, अगला है रिसेंटली विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन सौराष्ट्र, विदर्भ, दिल्ली या मुंबई। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, विदर्भ ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने डिफीट किया था सौराष्ट्र को बाय 38 रन। और ये जो कंपटीशन है आपकी, जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, ये हुआ था 24 दिसंबर 2025 से 18 जन 2026 तक। एंड इसी में फर्स्ट टाइम विनर हुआ है विदर्भ एंड उन्होंने डिफीट किया सौराष्ट्र को बाय 38 रन। ये इंडिया की प्रीमियर डोमेस्टिक वनडे कंपटीशन है। फर्दर विदर्भ प्रीवियसली जीत चुका था रणजी ट्रॉफी, बट विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने पहली बार जीती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी इनॉग्रेटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू मैनेज स्ट्रे डॉग्स ह्यूमनली इज लोकेटेड इन विच सिटी। आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए पायलट परियोजना के रूप में स्थापित पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लुधियाना या फिर जलंधर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, लुधियाना में इनॉग्रेट किया गया है पंजाब का फर्स्ट डॉग सेंचुरी, जिसका काम है मैनेज करना स्ट्रे डॉग्स को ह्यूमनली, यानी कि अल्टीमेट एम है रिड्यूस करना डॉग बाइट के केसेस को इन अर्बन एरियाज थ्रू सिस्टमैटिक केयर। एंड ये फैसिलिटी ऑपरेट करेगी इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन एनिमल वेलफेयर। लास्टली ये मॉडल अभी तो लुधियाना के लिए, लेकिन प्लान है कि रेप्लिकेट किया जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब ऑल्सो इन फ्यूचर। ना और बात करें पंजाब की, इसे
लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है, जो है रवि, ब्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, बोली जाती है यहाँ पे पंजाबी, जिसकी स्क्रिप्ट है गुरमुखी। यहाँ के सीएम है भगवत मान, जो बिलोंग करते हैं आप पार्टी से। देयर आफ्टर यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यही अमृतसर में लोकेटेड है गोल्डन टेम्पल। एंड यहाँ की फेमस डांस फॉर्म में से हैं कुछ भांगड़ा, गिद्दा। ऑल्सो यहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है फुलकारी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द साइनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म LNG agreement in January 2026 which country became India's second largest LNG supplier after Qatar। जनवरी 2026 में दीर्घकालिक LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ कतर के बाद कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सही आंसर है आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गया है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर कतर। ये डील साइन हुई है इंडिया UAE के बीच में जनवरी 2026 में, जब वहाँ के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इंडिया को विजिट किया था। इस MOU यानी जो लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई की डील साइन हुई, इसके तहत अब UAE सप्लाई करेगा 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर साल इंडिया को। और ये एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को एंड इंडिया UAE स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी। लास्टली बात करें LNG की यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो इसे कंसिडर किया जाता है एज अ क्लीनर फॉसिल फ्यूल एंड अल्टीमेटली सपोर्ट करता है इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को। तो क्वेश्चन से क्या क्या पता लगता है? पहला कौन था सप्लायर? कतर। दूसरा बन गया UAE, कितना सप्लाई करेगा? 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स करेगा सप्लाई इंडिया को। बात करें UAE की यानी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिराट्स। ये 7 एमिराट स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, जो है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, फुजायरा, रस अल कुवैन, अल कुवैन। इसमें से दुबई है यहाँ की कैपिटल, सॉरी अबू धाबी है यहाँ की कैपिटल, दुबई है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी, फिर फुजायरा है यहाँ की पोर्ट सिटी, यहाँ की करेंसी है दिरहम, बोली जाती है यहाँ पे अरबिक, लोकेटेड है ये एशिया में, प्रेसिडेंट है इसके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ऑल्सो UAE पार्ट है GCC का यानी गल्फ ऑपरेशन
काउंसिल का। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th consecutive year according to the Numbio's Global Safety Ranking। नम्बियो की वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार लगातार 10वीं बार दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है सिंगापुर, ज्यूरिच, अबू धाबी या फिर टोक्यो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अबू धाबी को डिक्लेयर किया गया है एज द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर। ये रैंकिंग रिलीज की गई है नम्बियो, जो कि ग्लोबल डेटाबेस है ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी। ये इंडेक्स कंसिडर करता है क्राइम रेट्स को, पब्लिक सेफ्टी परसेप्शन को एंड लॉ इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी को। एंड इसी में अबू धाबी ने टॉप किया है सेफ्टी इंडेक्स में हर साल 2017 से। एंड ये अचीवमेंट रिफ्लेक्ट करता है यहाँ की स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, इफेक्टिव पॉलिसिंग एंड अर्बन प्लानिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेलिंग्स पॉलिसी। भारत की पहली टेलिंग्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, टू प्रमोट फ्रेश माइनिंग इन फॉरेस्ट एरियाज। सेकेंड, टू डिस्पोज माइनिंग वेस्ट सेफली विदाउट रीयूज। थर्ड, टू रिकवर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल फ्रॉम माइनिंग वेस्ट, या फिर टू प्राइवेटाइज ऑल माइनिंग ऑपरेशंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू रिकवर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग वेस्ट। ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंडिया की फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी का। अब टेलिंग क्या होता है, तो टेलिंग बेसिकली लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है मटेरियल्स का, जो जब ओर्स में से मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है, जो मटेरियल रह जाता है रेसिड्यू लेफ्ट ओवर वेस्ट, उन्हें कहा जाता है टेलिंग्स। एंड इसी रिगार्डिंग ये पॉलिसी एम करती है कि हम रिड्यूस करें इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन करें डोमेस्टिक मिनरल सप्लाई चेन को, एंड अल्टीमेटली सपोर्ट करती है इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड आत्मनिर्भर भारत के गोल्स को। लास्टली, रिकवरिंग मिनरल्स फ्रॉम टेलिंग्स हेल्प करता है अनलॉक करने में रिसोर्सेज विदाउट ओपनिंग न्यू माइंस एंड रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी। नेक्स्ट है, द 233 years old manuscript of the Valmiki Ramayana has been gifted to which institution। 233 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की पांडुलिपि किस संस्थान को भेंट की गई है। ऑप्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम अयोध्या, या फिर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम अयोध्या को गिफ्ट की गई है 233 ईयर ओल्ड वाल्मीकि रामायण मैन्युस्क्रिप्ट। किसके द्वारा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, डेट करती है बैक विक्रम संवत 1849 यानी कि 1792 सीई। इसका टेक्स्ट इंक्लूड करता है क्लासिकल कमेंट्री तत्व दीपिकथिका बाय महेश्वरा तीर्थ, और ये लिखी गई है संस्कृत में यूजिंग देवनागरी स्क्रिप्ट, जो अपने आप इसको मेजर लिटरेरी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट बना देता है। और अयोध्या में ही लोकेटेड है राम मंदिर। कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ, राम मंदिर कब स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दोस्ती 17 इज अ ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड अमंग विच कंट्रीज। अभ्यास दोस्ती 17 एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है जो किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, या फिर इंडिया, मालदीव्स एंड सेशल्स। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में रिसेंटली कंक्लूड हुआ है दोस्ती 17 एक्सरसाइज कब, 19 जन 2026 को। ये इस बार इसका 17th एडिशन था एक्सरसाइज का, जो होस्ट किया गया था मालदीव्स के द्वारा। ये ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, जिसका फोकस होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, पोल्यूशन रिस्पॉन्स एंड एंटी इलीगल एक्टिविटीज़ को केटर कैसे करे। लास्टली ICGS वज्र ने पार्टिसिपेट किया था हार्बर फेस एक्टिविटीज़ में, इंक्लूडिंग
मार्पोल एंड VBWS ड्रिल्स। तो क्वेश्चन से क्या पता लगता है, कौन सा एडिशन था 17th, कौन सी एक्सरसाइज थी दोस्ती 17th, कब हुई थी कंक्लूड 19 जन 2026, किसने होस्ट की थी मालदीव्स में, कौन कौन सी ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होती कंट्रीज, तो वो है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर छब्बी recently appointed as Deputy Inspector General has been inducted into which Central Armed Police Force? हाल ही में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त रविशंकर छब्बी को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है BSF, CISF, CRPF या फिर ITBP, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। CRPF के नए DIG यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं रविशंकर छब्बी, जो कि 2007 बैच IPS ऑफिसर है, बिलोंग करते उत्तर प्रदेश कैडर को। इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसे एट प्रेजेंट होल्ड कर रहे हैं श्री अमित शाह। नाउ बात करें CRPF की, फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में, फाउंड हुआ था 27 जुलाई 1939 को, मोटो है सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी, एंड इसी के नए DIG यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं रविशंकर छब्बी। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ जिंजर Paracampharia alba was discovered in which Indian state? अदरक की एक नई प्रजाति Paracampharia alba भारत के किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिला है जिंजर का एक न्यू स्पीशी जिसका नाम है Paracampharia alba। ये डिस्कवरी हाईलाइट करती है कैसे आज ईस्टर्न हिमालयाज इमर्ज कर रहे हैं एज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड स्पीशी स्पेसिफिकली मेगांग एरिया ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। ये ग्रो करती है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 150 to 400 मीटर्स अलॉन्ग शेडेड स्टीम बैंक्स। लास्टली रिसर्च को पब्लिश किया गया नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में। तो क्या पता लगा कहाँ मिली? अरुणाचल प्रदेश में, स्पेसिफिकली सियांग वैली में, उससे भी स्पेसिफिक मेगांग एरिया ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या है स्पीशी का? Paracampharia alba। किसकी स्पीशी है? जिंजर की स्पीशी है। कहाँ पे ग्रो कर सकती है? एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 150 to 400 मीटर्स। रिसर्च को कहाँ पब्लिश किया गया? नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में। ना अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन या फिर लैंड ऑफ डॉन लेट माउंटेन्स। इसकी कैपिटल है ईटा नगर। यहाँ बोली जाती है इंग्लिश। यहाँ के CM है पेमा खांडू। डेप्यूटी CM है शौना मीन। यहाँ की गवर्नर है केवल्या त्रिविक्रम पटनायक। और इस स्टेट को स्टेटहुड ग्रांट हुआ था 20 Feb 1987 को। ठीक, नेक्स्ट है वाधवान पोर्ट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा वाधवान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्पेसिफिकली पालघर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है वाधवान पोर्ट, जिसके अगेंस्ट अराउंड 20,000 पीपल ने प्रोटेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट को लेके ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ये वाधवान पोर्ट एक प्रपोज्ड ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है जो बनेगा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अराउंड 140 किलोमीटर्स नॉर्थ में है मुंबई महाराष्ट्र से। ये पोर्ट का एक नेचुरल डेप्थ है 20 मीटर्स का, जो सूटेबल है कार्गो लार्ज कंटेनर एंड बल्क कार्गो शिप्स के लिए। इसे डेवलप किया जा रहा है वाधवान पोर्ट
प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, फॉर्म किया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एंड द महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। लास्टली बात करें प्रोजेक्ट कॉस्ट की, तो वो टोटल है 76,220 करोड़ की एंड सब प्लान है कि कंप्लीट किया जाएगा 2034 में। एंड इसी के अगेंस्ट 20,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। थोड़ी बहुत बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। इसके 2 कैपिटल हैं, मुंबई, नागपुर। नागपुर है इसकी विंटर कैपिटल, तो वही मुंबई है यहाँ की समर कैपिटल। मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर पावर हाउस ऑफ इंडिया। वही नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी। यहाँ की अकोला को कहा जाता है कॉटन सिटी। पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड। ऑफ द ईस्ट थाने को कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स। नवी मुंबई को कहा जाता है फ्लेमिंगो सिटी। देन कोल्हापुर को कहा जाता है जागरी सिटी या फिर सिटी ऑफ रेसलर्स। देयर आफ्टर जलगांव को कहा जाता है बनाना सिटी या फिर गोल्ड सिटी। नासिक को कहा जाता है एज वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे फेमस डांस फॉर्म है लावनी, बोली जाती है यहाँ पे मराठी, जिसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। यहाँ पे फेमस आर्ट फॉर्म है, मतलब पेंटिंग फॉर्म है वर्ली पेंटिंग्स। ये स्टेट सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का एंड थर्ड लार्जेस्ट है एरिया में। यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। डेप्यूटी सीएम है पहले एकनाथ शिंदे, दूसरे सुनेत्र पवार। लास्टली यहाँ के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन है चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, चाइना ने रिसेंटली डेवलप किया है टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन, जो कि एक मेजर अपग्रेड है उसके अंडर सी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ में। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया चाइना के द्वारा फॉर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस। ये सबमरीन इतनी बड़ी है और इतनी मजबूत है कि ये सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट, इसके अंदर सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 20,000 टन्स, जो कि सिमिलर है यूनाइटेड स्टेट्स की ओहियो क्लास सबमरीन्स का। लास्टली ये सबमरीन यूज़ करती है एडवांस नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी
जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस कर देता है डिटेक्शन बाय एनिमी फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन नेचुरल हैबिटेट। प्राकृतिक आवास में भारत के खारे पानी के मगरमच्छों यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा में पाई जाती सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की। और यहीं पे रिसेंटली ड्रोन बेस्ड सर्वे किया गया था उड़ीसा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि दिखाता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये एक लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल है जिसे जाना जाता है एज एस्चुरीन और इंडो पैसिफिक क्रोकोडाइल भी। ये रहते हैं सॉल्ट वाटर में, ब्रैकिश वेटलैंड्स में, रिवर्स में, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ये स्पीशी यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल स्पेसिफिकली पाई जाती है इंडिया की ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड माइक्रोनेशिया में। इंडिया में ये पाए जाते हैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पे उड़ीसा के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है इनके नेचुरल हैबिटेट की। लास्टली इसको क्लासिफाई किया गया एज लीस्ट कंसर्न बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन उड़ीसा में इंक्रीज हो रही है, इसलिए न्यूज़ में था। अब बात करें उड़ीसा की, थोड़ी कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ का हाई कोर्ट लोकेटेड है कटक में। यहाँ की पूरी डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट जो प्रोवाइड करती 24/7 टैप पोर्टेबल टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल टैप ड्रिंकिंग वाटर। देयर आफ्टर यहाँ बोली जाती है उड़िया। क्लासिकल डांस है यहाँ का ओडिसी। यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है यहाँ के कंभम पति हरि बाबू। सेक्रेटरी है यहाँ की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी है अनु गर्ग। देयर आफ्टर यहाँ की फर्स्ट फीमेल सीएम थी नंदिनी सतपति। ये स्टेट फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। यहीं पे लोकेटेड है कोणार्क सन टेम्पल। और सो 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी मंदिर। यही पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब बात करें यहाँ के स्टेट एनिमल की, तो वो है सांभर। इंडियन रोलर यहाँ की स्टेट बर्ड है। पीपल यहाँ का स्टेट ट्री है एंड अशोका यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ठीक, इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन है, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन रुड़की। रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी या फिर मनसुख मंडाविया। तो ये है पुष्कर सिंह धामी, जो कि एट प्रेजेंट उत्तराखंड के सीएम है। इन्होंने ही वर्चुअली इनॉग्रेट किया है नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चैंपियनशिप हुई थी COER यूनिवर्सिटी रुड़की में। ऑल्सो यहाँ के सीएम ने डिस्क्राइब किया कि कैसे लास्ट 10 साल गोल्डन पीरियड की तरह रहे इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एंड मार्क किए गए हैं फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल सक्सेस। फर्दर इवेंट हाईलाइट करता है इंक्लूजन, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू पैरा स्पोर्ट्स। ऑल्सो चैंपियनशिप सेलिब्रेट करती है विल पावर एंड रिसिलियंस ऑफ पैरा एथलीट्स, जो टर्न करते चैलेंजेस को इनटू अपॉर्चुनिटीज। ठीक,
13th question है, ऑपरेशन प्रहार recently seen in the news was launched by which state policy? हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। रिसेंटली पंजाब की पुलिस ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन प्रहार, जो कि लार्ज स्केल एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन ऑपरेशन था, चलाया गया था पूरे पंजाब में, जहां पे अराउंड 2000 पुलिस टीम्स ने एंड 12,000 पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था स्टेट वाइड ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन का टारगेट था स्पेसिफिकली 60 मेजर गैंगस्टर्स एंड नियरली 1200 एसोसिएट्स को डिसमेंटल करना, उनका पूरा इकोसिस्टम को डिसमेंटल करना, इंक्लूडिंग आर्म सप्लाई, फाइनेंसिंग एंड सेफ हाउसेज। लास्टली ऑपरेशन चलाया गया था under the supervision of Punjab DGP Gaurav Yadav. अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी recently declared as an eco-sensitive zone is located in which mountain range? हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किए गए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यानी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध किस पर्वत श्रृंखला से है? ऑप्शन है विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज या फिर वेस्टर्न घाट्स। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, अरावली रेंज में लोकेटेड है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे रिसेंटली नोटिफाई किया गया एज इको सेंसिटिव जोन। फॉर द इको सेंसिटिव जोन एक्सटेंड करता है 0 to 1 किलोमीटर अराउंड दी सेंचुरी बाउंड्री एंड नोटिफिकेशन इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट, ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन का एम होता है रेगुलेट करना एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नियर प्रोटेक्टेड एरियाज। ऑल्सो ये मूव हेल्प करता है कंजर्व करने में बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरावली इकोसिस्टम वाइल सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहाँ पे लोकेटेड किया गया है? अरावली रेंज में लोकेटेड है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ना अरावली रेंज आपका 670 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज सिस्टम है, जो स्टार्ट होता है दिल्ली, देन हरियाणा, देन राजस्थान एंड एंड होता है गुजरात की लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद में। यहाँ की लार्जेस्ट पीक है गुरु शिखर, जो लोकेटेड है माउंट आबू, राजस्थान में। ये बेसिकली माउंटेन रेंज आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इंडिया में स्प्रेडेड है। ऑल्सो यहाँ पर पाया जाता है लेड, जिंक, यूरेनियम, कॉपर एंड मकराना मार्बल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्पेस एजेंसी डिड सुनीता विलियम्स रिटायर आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ सर्विस? सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की सेवा के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्ति ली है? ऑप्शन है नासा, जक्सा, CNSA या फिर इसरो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए, नासा में 27 ईयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के बाद अब रिटायर हो गई हैं सुनीता विलियम्स। उनका करियर स्टार्ट हुआ था एज अ US नेवी ऑफिसर एंड हेलीकॉप्टर पायलट। वो ट्रैवल कर चुके हैं स्पेस में 3 बार एंड बहुत महीने रह चुकी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो नासा के टॉप एस्ट्रोनॉट्स में से एक है, जो जानी जाती है अपनी लीडरशिप एंड एंड्योरेंस के लिए। लास्टली उनका अचीवमेंट इंस्पायर करता है मिलियन ऑफ पीपल को वर्ल्ड वाइड, स्पेशली विमेन इन द साइंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब बात करें नासा की, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ये फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसके फाउंडर थे ड्वाइट डी आइसन हावर। इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है जेड आइसेक मैन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है नितिन गडकरी, ओपी बिरला, जेपी नड्डा या फिर नितिन नवीन। तो ये है नितिन नवीन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही अपॉइंट हुए हैं बीजेपी के 12th नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जहाँ पे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स हैं। ऑल्सो ये बने अभी तक के यंगेस्ट लीडर टू होल्ड दिस पोजीशन। बात करें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इसकी फुल फॉर्म है। फाउंड की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। कब? 6 अप्रैल 1980 को। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। एंड इनका पॉलिटिकल साइन है बेसिकली लोटस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है, और कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी कोalition में रूल कर रही है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू डेवलप अ सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी ऑन विच आइलैंड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग केंद्र विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है होप आइलैंड, चेगोस आइलैंड, सेंट जोन्स आइलैंड या फिर सिचली आइलैंड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, होप आइलैंड पे डेवलप करेंगे एक न्यू सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी। इसी का अनाउंसमेंट किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। ये प्रपोज सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी होप आइलैंड पे बिल्ड होगी, जो कि काकीनाडा बे आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये होप आइलैंड लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि इंडिया का मेजर स्पेस पोर्ट है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को पता लग गया, एन चंद्र बाबू नायडू है। यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर। बोली जाती है यहाँ पे तेलुगु। ये स्टेट 2 जून, इस स्टेट से बेसिकली 2 जून 2014 को अलग हुआ था तेलंगाना। यहाँ की पहले प्रपोज 3 कैपिटल्स थी, अमरावती जो कि यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल प्रपोज है, देन कुरनूल जो कि यहाँ की जुडिशियल कैपिटल प्रपोज थी, एंड विशाखापट्टनम जो कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रपोज थी। लेकिन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल अमेंडमेंट 2026 को असेंट मिला प्रेसिडेंट का 8 अप्रैल 2026 को, जिसके तहत अब सिर्फ एक ही कैपिटल है, वो है अमरावती। एंड जो प्रपोज कैपिटल थी वो अब कुछ भी नहीं है। ठीक। यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। Now, last question for today. What is the India's rank in the Asia Manufacturing Index 2026? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 4th, 5th, 6th या 8th। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6th रैंक है इंडिया की
एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में, जिसे रिलीज़ किया गया है डिज़ाइन शीरा एसोसिएट्स के द्वारा, जो कि हांगकांग बेस्ड एडवाइजरी फर्म है। इसमें 11 एशियन कंट्रीज़ को इवेलुएट किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक 6 आई है। ये इंडेक्स इवेलुएट करता है कंट्रीज़ को अक्रॉस 8 पिलर्स, जिसमें से इंक्लूड है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड इनोवेशन। ये पिलर्स असेस करते हैं यूजिंग 43 डिटेल सब पैरामीटर्स। लास्टली इंडिया की रैंकिंग रिफ्लेक्ट करती है स्टडी प्रोग्रेस, बट हाईलाइट करती नीड फॉर फास्टर रिफॉर्म्स and execution to compete with leading Asian manufacturing hubs. And with this, we come to the end of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, thank you so much for all the love and support. It means a lot to me. And soon we are launching our website www.simplylogic.com. मोबाइल एप्लीकेशन भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लॉ नोट्स, जीके नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, केस लॉ, सब कुछ यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड लॉ एंड जीके मिलेगा अफोर्डेबल रेट्स पे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।